प्रारंभ से 870 ईस्वी के अगर ईस्वी में, प्रारंभ से अगर 870 ईस्वी के बीच का अगर काल देखा जाए तो वो काल स्पष्ट रूप से अभी तो प्रमाणित नहीं हो पाया कि किसके कारण मतलब उसको जाना जाए, लेकिन कुछ विद्वानों का, तो विद्वानों का मानना है कि ये काल आचरण प्रधान काल है। ये काल कौन सा काल है? आचरण प्रधान काल है। इसमें जो प्रमुख साधक के रूप में आप लोगों के सामने जो उपस्थित हैं, जिन्होंने इस काल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है इब्राहिम बिन अधम। इब्राहिम बिन अधम प्रारंभ से 870 आचरण प्रधान काल है। इसके प्रमुख साधक के रूप में इब्राहिम बिन अधम है। दूसरा है 870 से 1000 ईस्वी तक, 870 से 1000 ईस्वी तक, और ये है चिंतन प्रधान काल। चिंतन प्रधान काल, इसमें क्या है, इसके जो प्रमुख साधक के रूप में है वो है जून नून अल मिस्त्री। जून नून अल मिस्त्री इसके प्रमुख साधक के रूप में हम लोगों के सामने समक्ष है। तीसरा काल जो है वो है 1000 से 1500 ईस्वी तक। 1000 से 1500 ईस्वी तक, उसमें ये जो काल है वो विचार प्रधान है। कौन सा है? विचार प्रधान है। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। पहला काल जो है वो क्या है आपका? प्रारंभ से। प्रारंभ से कहने का तात्पर्य क्या है? यानी कि इसका शुरुआती काल एग्जैक्ट कहां से शुरुआत हुआ, अभी इसके विषय में कोई भी हमारे पास साक्ष्य नहीं है। इसलिए इसका शुरुआत ऐसे कर दिया गया है कि प्रारंभ से 870 ईस्वी तक इसका प्रथम काल माना जाएगा। यह काल आचरण के दृष्टिकोणों से आचरण प्रधान काल है। इसके जो प्रमुख साधक के रूप में है तो आप लोग के सामने है इब्राहिम बिन अधम। दूसरा काल अगर देखा जाए तो दूसरा काल है 870 से 1000 ईस्वी तक। 870 से 1000 ईस्वी तक, और यह काल जो है वो आपका चिंतन प्रधान है। वो काल आपका कौन सा है? चिंतन प्रधान है। चिंतन प्रधान में अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो तर्क वितर्क किए जाते हैं, शास्त्रार्थ होता है, नए नए निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है, वो वाला काल आपका हो जाएगा 870 ईस्वी तक, और वो है दूसरा काल। तीसरा है आपका 1000 से 1500 ईस्वी तक, जिसमें आपका विचार प्रधान है। विचार प्रधान कहने का तात्पर्य है कि इसमें विभिन्न प्रकार की कृतियों का रचना हुआ। उसके बाद क्या है, इसमें लगभग 15 आपकी कृतियां हैं, और जिसमें से अगर देखा जाए तो प्रमुख जिसको जो हम लोग के पाठ्यक्रम में भी है वो है जयसी की पद्मावत। इसमें नागमती का वियोग खंडन के विषय में भी, वियोग वर्णन के विषय में भी बताया गया है। और एक है ईश्वरदास की सत्यवती कथा। देखिए धीरे धीरे क्या होता है, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म विभिन्न भागों में बट गया, जैसे 4 भागों में बट गया, जैसे हो जाएगा पहला महायान, हीनयान, उसके बाद वज्रयान, और लास्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो बनाया गया नया धर्म था वो है नवयान। ठीक उसी प्रकार इसका भी कालांतर समय के साथ 4 भागों में विभाजन हो गया, जो कि ये चारों प्रमुख हैं। वैसे तो इनका कई भागों में विभाजन हुआ, लेकिन जो प्रमुख भाग है वो 4 है। तो इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो हम लोगों को किसी भी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण है। तो पहला है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के जो वास्तविक संस्थापक हैं और प्लस जो भारत में प्रचार प्रसार किए वो दोनों अलग हैं। कौन है? चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक के रूप में देखा जाए तो अबू अब्द अल चिश्ती, अबू अब्द अल चिश्ती, और जिन्होंने इनका भारत में प्रचार प्रसार किया वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यानी हम कह सकते हैं कि प्रवर्तक के रूप में, संस्थापक के रूप में अबू अब्द अल चिश्ती हैं, और भारत में जिन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया, इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया, वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दूसरे के विषय में बात करते हैं। दूसरा संप्रदाय जो है वो है सुहवर्दी। सुहवर्दी के जो है प्रवर्तक संस्थापक वो हैं शहाबुद्दीन सुहवर्दी। और फिर उसके बाद है कादरी। तीसरा भाग है कादरी।
तो कादरी के जो संस्थापक हैं वो हैं आपका अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो बगदाद के हैं, बगदाद निवासी हैं। लेकिन इसका प्रचार प्रसार कहाँ हो रहा है भाई? भारत में हो रहा है। तो भारत में प्रचार प्रसार करने वाले हैं सैयद मोहम्मद गौस। लगभग 1484 या 82 ईस्वी के आसपास में या उससे थोड़ा सा पहले के काल में ये सैयद मोहम्मद गौस जो है वो कादिर संप्रदाय के थोड़ा आगे बढ़ाए प्रचार प्रसार भारत में की। और उसके बाद में चौथा संप्रदाय जो प्रमुख संप्रदाय के रूप में है वो है नक्शबंदी। नक्शबंदी संप्रदाय यानी इसके जो प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं वो है बहाउद्दीन नक्शबंदी, जो कि 1482 ईस्वी के आसपास में इन्होंने अपना